यहाँ पर इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया कि एक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कुछ टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है। कैसे यहाँ पे बोला गया एक्सेलरेशन जो है वो बीटी के हिसाब से चल रहा है। बी कांस्टेंट है, कुछ होगा वैल्यू उसका पता नहीं। तो एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं ए है और बीटी ये हो गया इक्वेशन एक्सेलरेशन का। फिर बोला द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा मतलब अगर जब टाइम जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जीरो ले लेंगे। लेकिन उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, मतलब डिस्टेंस जो है इनिशियल वो जीरो लेंगे, टाइम को भी उस वक्त जीरो लेंगे, लेकिन वेलोसिटी को उस वक्त हम लोग को वी ओ लेना, वी नॉट लेना। ये क्वेश्चन में बोल दिया गया। तो बोला द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम टी, तो टी टाइम पे वो कितना डिस्टेंस गया है ये बताना है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्चुअल में डीवी डी होता है। सबको पता भी हम लोगों ने किया है एक प्रॉब्लम में। तो डीवी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं बी टी डी टी। अब इसको ना इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन डीवी और यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, तो मान लेते हैं इन जब टाइम जीरो था तो उस वक्त वेलोसिटी जीरो नहीं था, उस वक्त वेलोसिटी था वी ओ, है ना। और जब टाइम टी हुआ तो सपोज कर लेते हैं वेलोसिटी हो गया हुआ वी। डीवी का इंटीग्रेशन होता है वी, तो वी और ये थर्ड ब्रैकेट में हम लोग वी ओ यहाँ लिखते हैं, वी यहाँ लिखते हैं। इसी तरह टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू और जीरो और टी। पहले हम लोग v पुट करते तो ये बन जाएगा v माइनस वी ओ और ये बन जाएगा v टी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो। तो एक्चुअल में क्या मिला हम लोग को, v इक्वल टू मिला वी ओ प्लस वी टी स्क्वायर बाई टू। ये हम लोगों को वेलोसिटी मिला। आगे हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो डी एस डी टी होता है। ठीक, वी ओ को छोड़ दो ऐसे, वी ओ क्योंकि वो तो इनिशियल वेलोसिटी है, वी टी स्क्वायर बाई टू। अब अगर हम लोग टी को वहां भेज देते हैं डी टी को, तो डी एस जो बन जाएगा वो होगा वी ओ प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं फिर से, तो डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब टाइम जीरो था तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था, क्योंकि बोला गया है ओरिजिन से शुरू हो रहा है। और जब टाइम टी हुआ तो उस वक्त सपोज डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। डीएस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एस, तो एस लिख लेते हैं, जीरो से एस। अच्छा, अब यहाँ पर वी ओ का इंटीग्रेशन वी ओ टी का सॉरी वी हाँ टी प्लस बी टी बी बाई टू को छोड़ देते हैं और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई थ्री। अब रेंज पुट कर लेते हैं जीरो से टी। अब यहाँ पर एस माइनस जीरो आएगा आंसर में, तो एस ही लिखते हैं। और यहाँ पे टी पुट कर लेते हैं, तो वी नॉट टी प्लस बी टी क्यूब बाई सिक्स। ठीक, अब माइनस देने के बाद जब जीरो पुट करें तो सारा वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए हो गया, वी ओ टी प्लस बी टी क्यूब बाई सिक्स।